सकता, लेकिन एक क्लोज मैच में बैजनाथ पारा मोहन दरबार की टीम ने जीत हासिल करी थी। कन्विंसिंग विक्ट्री थी, लजीज विक्ट्री थी। और लजीज शब्द का जिक्र होता है तो फिर मोहन दरबार में आप लजीज व्यंजन खाने के लिए ज़रूर जाइए। वन ऑफ द टॉप नॉच रेस्टोरेंट, खाने की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। और आज तो उनकी टीम के लिए, अगर ये पूरी टीम जीत कर जाती है यहाँ से दिन के अंतिम मुकाबले में, तो बहुत बड़ी घोषणा उनके ओनर, उनके खिलाड़ियों के लिए कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इर्द गिर्द रायपुर सिटी में जाना चाहते हैं तो फिर मोहन दरबार का खाना ज़रूर आप टेस्ट कर सकते हैं। और मैच ग्लैडिएटर्स के सामने चुनौती प्रस्तुत करने के लिए तैयार है बैजनाथ पारा। श्रीपाल चोपड़ा जी के नेतृत्व में ग्लैडिएटर्स की टीम इस मैच में आगे बढ़ने वाली है। दोनों ही टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी जल्द से जल्द मैच पर आ जाएंगे। ग्लैडिएटर्स के सबसे पहले आ जाएंगे। ग्लैडिएटर्स के एक्स्ट्रा खिलाड़ी आप आ जाएंगे। स्ट्राइक एंड पर ग्लैडिएटर्स की तरफ से वसीम आए हुए हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर राज। काफ़ी बड़ा मुकाबला। बॉलिंग एंड पर नदीम, राइट आर्म ओवर द विकेट। मैच प्रारंभ। बड़ा शॉट मारना चाहते थे और मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस मैच में ग्लैडिएटर्स को ज़्यादा अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा। हालांकि वो चार्ज्ड अप है, एक भी मुकाबला उन्होंने खेला नहीं है। उनकी एनर्जी, उनका जोश ज़रूर सबान पर है, लेकिन फिर भी एक टीम एक मैच जीत कर आ रही है। और उन्होंने किसे हराया है? फाइन स्टार की टीम को। जब फाइन स्टार की टीम को आप हराते हैं मतलब आपने बहुत बड़ी टीम को पटकनी दी है, तो आपके कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो हाई हो सकता है। बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन 2 गेंदों पर 2 डॉट गेंदें आ चुकी है। उठा के मार दिया है खिलाड़ी गेंद के नीचे, क्या मिल जाएगा? पहला विकेट। बहुत अच्छा प्रयास और ये शोर, ये जश्न गेंदबाज की ओर से आप देख सकते हैं कि क्यों वो इतने खुश हैं। चलता किया है टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को। पहला विकेट, पहली सफलता कदम चूमती हुई टीम बैजनाथ पारा की। वल्लभ आए हुए हैं नए बल्लेबाज के रूप में और वाइड बॉल का इशारा अंपायर सलमान भाई के द्वारा। खाता खुला है इस वाइड से एक्स्ट्रा बतौर रन। 1 विकेट गंवा दिए हैं, 2 बॉल फेंकी जा चुकी है। इस 3 बॉलें फेंकी जा चुकी हैं और वल्लभ आए हुए हैं। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, शायद कैच ड्रॉप हुआ है यहाँ पर। वल्लभ का काफी बड़ा विकेट, इस मैच के नजरिए से सबसे बड़ा विकेट। वल्लभ जो कि एक सेंचुरी लगा चुके हैं इस 8 ओवर के छोटे से फॉर्मेट में। 114 रन की वो पारी याद आती है जिसमें गगनचुंबी लंबे लंबे छक्के देखने को मिले थे। 8 ओवर के मैच में 100 सेंचुरी बनाना ये अपने आप में एक करिश्मे से कम नहीं है। उनका अगर आपने कैच छोड़ा है तो बहुत जल्दी आपको रिकवर करना पड़ेगा।
और इसी बीच काफ़ी अच्छी गेंदबाजी इस समय नदीम की तरफ से चलती हुई बैजनाथ पारा के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। रिवर्स खेलने की कोशिश, बैट और बॉल का संगम नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बनाने होंगे आपको क्योंकि नॉकआउट का मुकाबला है। 80-85 रन आपको कम से कम बनाने होंगे इस मैच में बने रहने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी टीम जो बैजनाथ पारा जीतती हुई आ रही है। और एक अच्छा शॉट, बॉल सीधा कमेंट्री बॉक्स में, बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। वो कहीं ना कहीं एडवांटेज को मिनिमाइज किया है। मैच की गति को प्लीज मेंटेन करेंगे दोनों ही टीमें। 1 ओवर 8 रन। दूर से बल्ला स्लैश किया था, ये वही वल्लभ है जिन्होंने शत की परफॉर्मेंस वाली पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। 8 ओवर के मैच में अगर आप शतक लगा सकते हैं तो फिर वल्लभ टीम के सबसे मजबूत बल्लेबाज माने जा सकते हैं। लेकिन आज दौर नया है, वक्त नया है और टीम बैजनाथ पारा आपके सामने है। फुल टॉस गेंद, स्विच हिट लगाने की कोशिश थी, सही मात्रा में रन्स लगाने के प्रयास में ये क्लोज कॉल है, ये डेफिनेटली क्लोज कॉल। नेकेड आई से ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज थोड़े से यहां पर क्रीज से दूर रह गए हैं। ये सनसनीखेज खुलासा, इनफैक्ट ये गलत बत्ती डल चुकी थी, आउट करार दिया है इस वक्त। बहुत क्लोज कॉल था लेकिन बैट उठ चुका था बल्लेबाज का, इसीलिए इस वक्त ये फैसले पर पहुंचे हैं कि ये आउट और आउट होकर जाना होगा ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाज को। दो विकेट गिर चुके हैं ग्लैडिएटर्स के और यहां से ये दोनों बल्लेबाज को पार्टनरशिप बिल्डअप करनी पड़ेगी। देखिए प्रेशर का वक्त ऐसा होता है कि सिर्फ खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर नहीं होता है,
लाल दबाते दबाते ग्रीन बत्ती दब चुकी थी। कुछ देर के लिए ग्लैडिएटर्स ने राहत की सांस ली थी, लेकिन बल्लेबाज आउट थे, इसीलिए आउट का फैसला करार दिया गया था। अच्छा शॉट, विकेट जरूर गिरा है लेकिन रनों की कोशिश लगातार जारी है। ये संघर्ष का दौर है, ये संघर्षमय मैच और संघर्षशील प्रयास करते हुए बैट्समैन। दूर से बल्ला चलाया था, लेकिन वल्लभ यहां पर 3-4 ओवर टिके रह गए तो कम से कम 80-90 रन बोर्ड पर लगाने की प्रयास में आगे बढ़ेगी टीम। अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं इनफैक्ट वल्लभ। कुछ देर बल्लेबाजी करनी होगी, एक कप्तानी पारी खेलनी होगी, अपनी टीम को आगे ले जाना होगा। ये उठी है गेंद, उठी तो है, क्या जोली भर देगी खिलाड़ी की। यस, वल्लभ, आज वल्लभ का बैट और ये इस प्रकार का ये जो शॉट था, यहां पर एरियल गए थे, ऊंची उठी थी गेंद और निराश है अपने परफॉर्मेंस से, लेकिन परफॉर्मेंस लगातार बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास बैजनाथ पारा। एज अ बैट्समैन आप टीम में के खिलाड़ी, बहुत बड़ा किरदार आपको निभाने भेजा जाता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि टेनिस बॉल के मैचेस में क्या आपके पास कोई ऐसी सुविधाएं मौजूद होती कि कोई आपको पीछे से इंस्ट्रक्शन दे, आपकी टेक्निक पर कोई काम करे। टेनिस बॉल में ओनर आपको लेते हैं, लेकिन ओनर आपकी टेक्निक या आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को मुझे लगता है सुधार नहीं सकते, वो सिर्फ आपका हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो एज अ क्रिकेटर आप अगर खराब दौर से गुजर रहे होते हैं तो वहां से वापसी करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है खिलाड़ी को। इस बॉल के बाद वापस आते हैं और अच्छी गेंद शरीर से टकराई, 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज। जहाँ तक मैं वल्लभ की बात करूँ, अगर रन नहीं लग रहे हैं, एक बैट्समैन एज अ मैं बैट्समैन देखूं तो अगर आपके रन नहीं लग रहे हैं, आपसे स्कोर नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ गेंदें खेलनी पड़ेगी, बैट में बॉल लेनी पड़ेगी, आपको थोड़ा समय व्यतीत करना पड़ेगा पिच में। जब आपको बॉल थोड़ी दिखने लगे, जज होने लगे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है और छक्के चौके भी आप मार सकते हैं, टेक्निक सही होता है और आपका जो फ्रंट फुट है वो चलने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, समय के साथ साथ सीखेंगे। बैट्समैन अभी कम उम्र के हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी है। जैसे जैसे खेलते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कौन सिखाता होगा, खुद से मैच्योरिटी आ नहीं सकती। टेनिस बॉल में हम हायर नहीं कर सकते मैनेजर, बैटिंग कोच। तो ये जब सुविधा यहाँ पर आपके पास उपलब्ध नहीं है और आपको आगे बढ़ना है, तो खेल आगे बढ़ाएगा कौन, सिखाएगा कौन। देखिए, आज के डेट में आपके इर्द गिर्द बहुत सारे बड़े प्लेयर हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, आप उनसे जाके बिल्कुल एडवाइस ले सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। चाहे वो कोई बड़ा प्लेयर किसी छोटे प्लेयर से सीखे या कोई छोटा प्लेयर बड़े प्लेयर से सीखे, तो जाके आपको मंत्रणा करनी होगी, थोड़ा सा बात करना होगा अपने सीनियर्स खिलाड़ी से, जो अच्छे बैट्समैन हैं, जिनको आप मानते हैं कि वो अच्छे बैट्समैन हैं, उनसे आप बात करिए, बिल्कुल वो आपकी टेक्निक पे काम करेंगे। सही चीज़ आपने दर्शाई, बताई कि अगर आप सीखना चाहते हैं, आपका फॉर्म सही नहीं चल रहा है, तो फिर आप जाइए अच्छे बल्लेबाज जैसा कि हरिहरन, लक्ष्मण, फाइन स्टार के सभी टीम में कुछ ना कुछ एक ऐसे प्रबल बल्लेबाज हैं।
स्विच हिट करना चाहते थे, गेंद ऊपर उठी जरूर थी लेकिन नो मैंस लैंड पर जाती हुई गेंद। ब्लीड ब्लू की जर्सी में ये खेल रहे हैं और कल पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी में टीम भारतीय टीम का बांग्लादेश के सामने होने वाला है। 23 फरवरी को 3 बड़े मैचेस खेले जाएंगे, 2 फाइनल सुभाष स्टेडियम में और एक बड़ा मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान दुबई में। फ्लिक करने का प्रयास किया था, सिंगल्स डबल से काम चलाने की कोशिश हो रही लेकिन 3 विकेट जो विकेट कॉलम में गिर चुके हैं ये चिंता की लकीरें बढ़ा रहे हैं। मून दरबार बैजनाथ पारा की टीम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिरयानी खाकर निकले हैं मून दरबार की और वो लजीज खेल उनके उस व्यंजन को दर्शा रहा है कि आज दावत पहले मिल चुकी है और खेल लगातार खेल रहे हैं। पहले से जानते थे कि आज अगर अच्छा खेलेंगे तो कहीं ना कहीं टूर्नामेंट में वो 2.5 लाख की जो चढ़ाई है, वो लड़ाई है, उसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही कि आपके शॉट एक्स्ट्रा कवर, मिड विकेट, ये खिलाड़ी को आपने रिंग के अंदर रखा है। सिंगल लेने की जो कोशिश है उसे खत्म किया गया है। ये अटैकिंग फील्डिंग दर्शा रही है कि 16 से 17 हो सकता था इस गेंद पर, लेकिन फील्डिंग की बेहतरीन पेशकश की बदौलत 3 ओवर खत्म होते होते 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया दावत का, तो मेरे नज़रिए से तो जीत से बड़ी दावत कुछ होती नहीं है। और कंटिन्यू मैच आप जीत रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आपके सारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उस जीत के लिए मेहनत करनी होगी ग्लैडिएटर्स को। यहाँ से 3 ओवर में 16 रन लगे हैं, कम से कम 60 रन आपको और बनाने होंगे, कम से कम 60 रन और यहाँ से आपको 30 बॉलों में बनाने होंगे। कैपेबल हैं दोनों ही बल्लेबाज। बहुत अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद, एक और विकेट। लगातार दबाव की कड़ी करीब आ चुकी है ग्लैडिएटर्स की टीम के लिए। जैनिश भाई, मुझे लगता है कि इस संसार में, सृष्टि में ना कोई गरीब होता ना कोई सेठ होता अगर ये पापी पेट ना होता। तो इसीलिए दावत बहुत अहम हो जाती। खाना खाने बगैर इंसान जी नहीं सकता, कितनी भी आप संघर्ष कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, कहीं ना कहीं भूख, ये भूख है मैदान के अंदर जीत की भूख और मैदान के बाहर लजीज व्यंजन की भूख आपको लगातार प्रेरणा देती है जीने के लिए। कुछ मकसद से इंसान जीता है, लेकिन वो मकसद के बीच में वो संतुष्ट और पौष्टिक आहार भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन 4 विकेट एक संतुलन दिया है, आहार के रूप में 4 विकेट चटकाए हैं बैजनाथ पारा ने। और यहाँ से इस समीकरण को अगर बिगाड़ना चाहते हैं, वल्लभ लौट चुके हैं, काफ़ी सारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज विफल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत वक्त बाकी है इस मैच में। आप अभी भी यहाँ से 50-60 बनाकर अपने आप को जीवित पाएंगे। और तारीफ तो उस गेंदबाज की करनी होगी। चलिए, अंपायर का फैसला। आप अगर चुनौती करना चाहते हैं तो टी आपके पास है सिग्नल करने के लिए। आप इतने हक्का बक्का मत होइए,
आपको रिव्यू की सुविधा हमने इस टूर्नामेंट में उपलब्ध कराई है। आपको लगता है अंपायर गलत है तो फिर लीजिए रिव्यू, देखते हैं जाइंट स्क्रीन में आपका यहां पर परीक्षा एग्जामिनेशन हो जाएगा। हमारे अंपायरिंग पैनल प्रीटी मच एक्यूरेसी के साथ अंपायरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी कोशिश, इनका संघर्ष, ये मैच में अंपायरिंग भी इसी प्रकार करते हैं मानो ये फाइनल मैच खेल रहे हों, लगन से अंपायरिंग करते हैं, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग अंपायरिंग बट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। स्लोअर गति की गेंद, प्रहार, और ये प्रहार के साथ ये कैच छूटा। कोशिश बहुत अच्छी करी थी खिलाड़ी ने लेकिन अपने आप को संतुलित नहीं रख पाए। जीवन दान मिल चुका है बल्लेबाज को। ये थोड़ी सी वेवर्ड गेंद थी एंड एग्जैक्टली दर्शाया अंपायर ने अपने फैसले के साथ वाइट बॉल करार दिया। धीरे धीरे सिंगल्स डबल से स्कोर कार्ड चल रहा है लेकिन दौड़ाना पड़ेगा। डिफरेंस होता है चलने और दौड़ाने में। चलकर आप सिर्फ स्कोर कार्ड खड़ा करते हैं और दौड़कर आप स्कोर कार्ड बनाते हैं। एक हाथ से कैच लेते तो शायद वहीं पे चाय मिल जाती आपको। पूरे टूर्नामेंट में एक हाथ से कैच लेकर मोहसिन भाई की चाय दुकान पे आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन 6 रनों के साथ 4 ओवर 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, जितने दर्शक उधर फील्डिंग कर रहे हैं, ऊपर टियर के दर्शक तो शायद एक कप चाय लेने के लिए आएंगे नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा तो उनकी कैलोरी बर्न हो जाएगी। लेकिन जो दर्शक लेग साइड पर फील्डिंग कर रहे हैं, फिलहाल ये ऑफ साइड बन चुका है, लेकिन अगर आप एक हाथ से कैच लेते हैं तो ज़रूर वो अदरक, शक्कर, चाय पत्ती, ये सभी का जो संतुलन दिया है मोहसिन अश्वनी अमृतुल्य की वो चाय दुकान ने, उसका आप मज़ा ले सकते हैं। स्क्वायर लेग, खिलाड़ी तेज गति से भागे, एक खिलाड़ी मिड विकेट क्षेत्र से। सिंगल्स डबल्स will not affect the match scenario. If something out of the skin you will be doing, then only you will be achieving a good competitive total on the board. And you need to hit boundaries at regular intervals. क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश थी। बैट्समैन का कद काठी लंबा है और उनके पास वो पावर जनरेट करने की कैपेबिलिटी नज़र आ रही है। बस वो किस प्रकार ग्रिप पकड़ रहे हैं, टॉप हैंड बॉटम हैंड का किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे, वही चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी उनकी रन मेकिंग में। यहां पर फिर से ऊपर उठ चुकी है, खिलाड़ी गेंद के करीब थे। गेंदबाज ज़रूर परेशान होते हैं जब कैच छटकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कैच तब्दील किया जाए। आपकी गेंदबाजी अच्छी हो रही है, आप फिलहाल आपका फोकस उस पर होना चाहिए। आज 19 तारीख हो चुकी है, 20, 21, 22 और 23 ये 4 दिन बचे हुए हैं इस टूर्नामेंट के। लगभग 200 प्लस मुकाबले खेले जा चुके हैं, कुछ चुनिंदा मैच बाकी है और 23 फरवरी को आप सभी का आगमन, यहाँ से निमंत्रण स्वीकार कीजिएगा सूर्या कप कमेटी की ओर से।
पटकी हुई गेंद जरूर थी लेकिन शॉट में वो झलक थी नहीं। जो मिडलिंग की हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो शॉट अब तक बहुत देर से नदारद है। टैप कर दिया गेंद को। पॉइंट क्षेत्र से बैकवर्ड पॉइंट से खिलाड़ी दौड़कर आए। सिंगल्स डबल से काम प्रभावित होगा नहीं। ये एक ऐसा दौर है सिंगल्स डबल्स का जहां से आप इसी उम्मीद में आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो छक्का चौका आएगा। और अगर आप रिलेट करेंगे इसे जीवन के उस ऐसे पड़ाव पे, आप एक उम्मीद में रहते हैं कि एक अच्छा दौर जीवन में आएगा, पैसों से, खुशियों से आपका दामन भर जाएगा। उसी आश में इस वक्त ग्लैडिएटर्स की टीम आगे बढ़ रही है। लेकिन कर्म करते रहना पड़ेगा। कर्म अच्छे होंगे तब जाके फल अच्छे मिलेंगे। 5 ओवर 31, 4 विकेट, 18 गेंदों का खेल शेष। ग्लैडिएटर्स बैकफुट पर, बैजनाथ पारा टॉप पे। पांच ओवर 31 रन, 4 विकेट के नुकसान पर आने वाली अक्षरा गेंदों पर आपको कम से कम 35 से 40 रन बनाने पड़ेंगे। आपके 7 विकेट सुरक्षित है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्कोरिंग एट अ ब्रिस्क पेस। और इस फुल टॉस भरी गेंद को अगर आपने शॉट में तब्दील नहीं किया, कहीं ना कहीं वो तितलियां, वो बटरफ्लाइज आपके इर्द गिर्द मंडरा रही है, इसीलिए आपके शॉट में वो झलक है नहीं। लेकिन जितनी भी आकर्षण का केंद्र बना है इस वक्त, वो बैजनाथ पारा की ओर से आकर्षण आया है। 5 विकेट गिर चुके हैं। दबाव डालने की श्रृंखला बढ़ रही है, योजनाएं बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि समुद्र मंथन की ओर निकल चुकी है गेंदबाजी टीम। जितने भी पत्थर डुबा रहे हैं, तैरने का प्रयास कर रहे हैं, जिस साथ लगन के साथ आगे बढ़ता हुआ ये खेल। बॉल का फाइनली इट इज अ नो बॉल।
अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी है। यहाँ पर मैच में लगातार दबाव डालने की बहुत अच्छी कोशिश कर रही टीम बैजनाथ पारा, और उनके कप्तान ने कहीं ना कहीं जिक्र किया था कि आप फाइन स्टार को पहले हराने का प्रयास कीजिए, अगला मैच हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि क्राउड सपोर्ट जिस प्रकार का मिलता है टीम केवल 4 ही फील्डर सर्कल के बाहर रहेंगे और शाहरुख आए हुए हैं अगली ओवर लेकर। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी चलती हुई। सड़तालीस पर जा पहुंची है ग्लैडिएटर्स। 7वां ओवर प्रगति पर है। काफी नाखुश होंगे कप्तान। और ऐसी बीच अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, बॉल सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन। शायद मेरी आवाज सुन ली। बारह बॉलों पर 28 रन बना चुके हैं। 3 गगनचुंबी छक्के उसमें शामिल। और इस मैच के तुरंत पश्चात क्वालिफायर का मुकाबला खेला जाएगा एमपी एवेंजर्स वर्सेस ऐसे रबर के मध्य। एक और अच्छी गेंद, पटकी गेंद, अच्छा शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठे हैं। बॉल विकेट वाली नहीं थी, छक्का मारना चाहते थे, लेकिन अब बॉल सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठे और अपने विकेट का
अपना विकेट गंवाते हुए ओम यहां पर। इसके तुरंत पश्चात तैयार रहेंगे एमपी एवेंजर्स और ऐसे रबर। क्वालिफायर का मुकाबला, जो टीम विजयी होगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी। तो काफी बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा आपको, सेमीफाइनल का मुकाबला। और इसी बीच एक विकेट लेने के पश्चात अगली गेंद। एक और शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन कब तक खैर मनाओगे सोहेल शाहरुख भाई। 2 शॉर्ट पिच जिसमें एक में विकेट मिला और आते ही प्रिंस ने पहली गेंद पर छक्का जड़ा है। 59 पर जा पहुंची है टीम ग्लैडिएटर्स। पांच प्लेयर अब आप बाहर रह सकते हैं। अंतिम ओवर इस इनिंग का। स्ट्राइक एंड पर होंगे वासु, नॉन स्ट्राइक पर प्रिंस। एक छक्का लगाकर नॉन स्ट्राइक एंड पर खेल रहे हैं और मुकेश आए हुए हैं अंतिम ओवर लेकर। इस पारी का 6 गेंदें शेष खेलनी बाकी। 59 रन बना लिए हैं ग्लैडिएटर्स ने। देखना है अब इस अंतिम ओवर में कितने रन जुटा पाते हैं। और यहां पर अपील की गई है स्टंपिंग की, और एम्पायर का फैसला थर्ड एम्पायर को रिफर किया है। नॉट आउट बिहाइंड द पंपिंग क्रीज। पैर थोड़ा था और इसी बीच अगली बॉल। स्लोअर किस्म की गेंद, एक बार फिर अपील की है और थ्रो भी किया है। 1 रन के लिए निकल पड़े हैं। एम्पायर का इशारा जानना चाहूंगा। नॉट आउट, और बाई के रूप में 1 रन और कंसीड किया है। काफी अच्छी कीपिंग को खराब कीपिंग में बदला है यहां पर कप्तान अलीम ने। अंतिम ओवर चल रहा है। एक बैट्समैन जो छक्का पहली बॉल पे मारा है आपने, उसको स्ट्राइक में ला दिया है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती हैं विकेट कीपर को। अंतिम ओवर में आप एक्स्ट्रा कंसीड नहीं कर सकते। अच्छी गेंद, एक और गगन चुंबी शॉट, फील्डर उसके नीचे आते हुए, लेकिन बॉल सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन। देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था, अगर आप इससे पहले बाई का रन अगर थ्रो नहीं करते नॉन स्ट्राइक एंड पर, तो प्रिंस नॉन स्ट्राइक में ही रहते और ये छक्का खाने से आप बच जाते। 2 बॉलों पर 12 रन प्रिंस। 66 पर जा पहुंची है यहां पर ग्लैडिएटर्स। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस समय। अच्छी गेंद, अलोंग द कारपेट खेला गया शॉट,
दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं और यहां पर रन आउट। प्रिंस जो कि दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन रन आउट होकर पवेलियन की ओर जाना होगा। सुजीत आए हुए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। 2 गेंदें शेष आना बाकी है अंतिम ओवर की। अच्छी गेंद उठा के खेला है सामने के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद और एक अविश्वसनीय कैच। बॉल ने फील्डर ने बॉल को नहीं पकड़ा, बॉल ने फील्डर को पकड़ लिया है। यहां पर फील्डर कोशिश कर रहे थे कि बॉल के अंदर, बॉल को बाउंड्री के अंदर फेंक दिया जाए, लेकिन बॉल ने कहा हम साथ ना छोड़ेंगे और हाथ में चिपक गई जाके और एक अच्छा कैच कंप्लीट हुआ। यहां पर 9 विकेट गिर चुके हैं, 67 लगे हैं बोर्ड में ग्लैडिएटर्स के लिए। अंतिम गेंद आना बाकी इस ओवर की, इस इनिंग की अंतिम गेंद, और इसके तुरंत पश्चात एमपी एवेंजर्स विरुद्ध ऐसे रबर का क्वालिफायर का मुकाबला, काफी बड़ा मुकाबला। जो भी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी। अच्छी गेंद, एक और लॉफ्टेड शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में और एक और विकेट। और 2 बॉलों पर 2 विकेट लिए मुकेश ने। 7 रन खर्च करे हैं अपने इस ओवर में और 68 रन का टारगेट दिया है। 68 का टारगेट है बैजनाथ पारा के लिए, सम्मानजनक स्कोर
एक और फुल टॉस बॉल सीधा खेल दिया है, फील्डर मौजूद वहां पर और पहले विकेट का पतन यहां पर बैजनाथ पारा के लिए 0 के योग पर पवेलियन की ओर जाते हुए इस समय निराश मुद्रा में विजय बोरकर। अच्छी गेंद, अच्छा सम्मान, रन आउट का खतरा हो सकता है वहां पर, लेकिन थ्रो उतना सटीक नहीं था। थर्ड अंपायर की मांग की है हमारे अंपायर ने। नॉट आउट। बॉल गैदर ही नहीं किया था आपने कीपर साहब। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको दिखानी होगी, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ये सब चीज़ें आपको और बड़ा बनाएंगी कहीं ना कहीं। और इसी बीच अगली बॉल ओम की। अच्छी गेंद उठा के खेल दिया है, बैट का बाहरी किनारा लगा है, बॉलर स्वयं मौजूद और कैच आउट होकर एक और विकेट हेमंत के रूप में लगने वाला यह दूसरा झटका ग्लैडिएटर्स को। और काफी बड़ा झटका लगा है यहां पर हेमंत साहू के रूप में। अगले बल्लेबाज गए हैं आर्या, अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे ऑलराउंडर। और ओम काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 विकेट ले लिए हैं और बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी की थी। अच्छी गेंद, एक और लॉफ्टेड शॉट, सर्कल का पाबंद लगा हुआ है और बॉल एक बाउंस होकर सीधा बाउंड्री से बाहर। पहला चौका इस समय बैजनाथ पारा के लिए। बैजनाथ पारा 68 का टारगेट मिला हुआ है जिसका पीछा करने के लिए उतरी है। और हमारे बीच एक बार फिर तुषार भाई ऑल द वे फ्रॉम भाटापारा आपके समक्ष मौजूद। और इसी बीच अगली बॉल ओम की। काफी अच्छी गेंदबाजी, यॉर्कर लेंथ और एक और डॉट बॉल। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन खर्च किए हैं, 2 अहम विकेट लिए हैं यहां पर ओम ने। बल्लेबाजी में 13 बॉल में 28 रन का योगदान दिया था। 2 विकेट गिराकर दबाव डालने की कोशिश बहुत अच्छी तरीके से कर रही है टीम ग्लैडिएटर्स, लेकिन यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप और 25-30 रनों का कैमियो अगर कोई बल्लेबाज खेल जाता है
तो ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रन ज़्यादा है नहीं, लेकिन रन से ज़्यादा इस वक्त हौसले की डिमांड है। जिस टीम के पास, जिस खिलाड़ी के पास हौसला प्रबल मात्रा में मौजूद होगा, वही टीम इस कांटेदार मैच को अपने पाले में ढकेल पाएगी। और हौसले के साथ, संतुलन के साथ अंपायरिंग करते हुए सरफराज सलमान, ये बेमिसाल जोड़ी, ना किसी ने तोड़ी ना किसी ने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जोड़ने का प्रयास किया है बल्लेबाज ने 6 रनों के साथ। इंपॉर्टेंट 6 रन। अलीम अंसारी टेक अ बो मैन। पिछली गेंद पर 6, इस गेंद पर आउट। हर गेंद पर आप शॉट नहीं लगा सकते, पावर प्ले चले या फिर पावर प्ले के बाद का खेल हो। ये खेल खेल में अभी कभी ऐसा खेल हो जाता है जो आप देखना नहीं चाहते हैं। गिरा है तुषार भाई। अलीम एक अच्छे बल्लेबाज हैं और भाई उसको बोलो ना, बॉल जब हाथ में आ जाए तो बंद कर देना। बॉल चालू में भी चालू था, एक बार समझा दो भैया। और वल्लभ एक छक्का खाने के बाद विकेट लिया और निरंजन आए हुए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत ही अच्छा बैटिंग करते हैं। और एक स्लोअर डिलीवरी, सिंगल लेना चाहते थे लेकिन नाकामयाब। ये दबाव इस वक्त बैजनाथ पारा के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि रन्स जब बनाने पड़ते हैं तो आप स्ट्रगल करते हैं। 5 स्टार के मैच में आपने देखा था 6 गेंदों पे 7 बनाने थे, लेकिन वो 7 70 की तरह नजर आए टीम 5 स्टार को। ये होता है बड़े मैचेस में, रन्स ऑन द बोर्ड वेरी वाइटल, वेरी क्रूशियल। और इस वक्त ये जो गेंद है, ये जो कोर्ट है, ये ग्लैडिएटर्स के पक्ष में है। बड़ा शॉट खेलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बॉडी के साथ रन्स इस वक्त लग रहे हैं। एज एक्सपेक्टेड सिग्नल्ड बाय द अंपायर, लेग बाइस का इशारा आ चुका है। एक अटैकिंग बैट्समैन हुआ करते थे, एक काम एंड कंपोज्ड बैट्समैन हुआ करते थे सलामी जोड़ी में। ठीक वैसे ही हमारे अंपायरिंग पैनल में सरफराज भाई की वो गर्मजोशी और सलमान भाई की वो शीतलता इस जोड़ी को अद्भुत बनाती है, बेहतरीन बनाती है। लेकिन ये शॉट अच्छा है, ये शॉट देकर जाएगा 4 रन। कर रहे थे शिवपाल चोपड़ा जी का, बहुत अच्छे शख्सियत के वो धनी व्यक्तित्व। और सही कहा आपने कि घूमने के बड़े शौकीन हैं। टूर्नामेंट जीतते हैं तो खुशी में जाते हैं, हारते हैं तो माइंड रिलैक्स करने के लिए जाते हैं, लेकिन जाना ज़रूरी है। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हलचल लेकर आते हैं। 15-20 मैचेस का अनुभव है इनके पास एक मैसेज को जोड़ने के लिए। मतलब 15-20 खिलाड़ी मैसेज करते हैं, ये एक शब्द में ख़त्म कर देते हैं वातावरण को। ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी धमाल मचाने के धनी, बहुत अच्छी शख्सियत। मैच की ओर आते हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी और एक्सपीरियंस काफ़ी तगड़ा है। और अब बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस उम्र में लोग दर्शक बनना चाहते हैं उस उम्र में खेलने का प्रयास कर रहे हैं। खेल में निखार आ रहा है, गेंदबाजी, बल्लेबाजी। और वो कैच, वो तो इंस्टाग्राम में वायरल हो चुका है वो कैच। 35 गेंदों में 51 रनों की जरूरत। और लगातार टीम लेने की कोशिश, टीम बनाने की कोशिश
और उनकी टीम टूर्नामेंट में अच्छी खासी सफल होती भी है। ऑन स्ट्राइक आर्य। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ओम। इनके नाम में ही वो जब वो तब बसा हुआ है, नाम ओम है, और काम भी उसी तरह कर रहे हैं। 2 विकेट चटका चुके हैं, कुछ चुनिंदा रन दिए हैं इन्होंने अपनी स्पेल में, और उनके कप्तान चाहते भी हैं कि एक आध विकेट और उनको वो दे जाएं, तो फिर ये जो मुश्किल का वक्त है वो बैजनाथ पारा के लिए और गहरा जाए, संकट गहरा जाए। ये कोशिश हो रही है, लेकिन ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी मुझे लग रहा है कि थोड़े सीरियस नोट पर इस मुकाबले को खेल रहे हैं। फील्ड की बनावट बहुत अच्छी, डीप मिड विकेट तैनात है, स्क्वायर लेग में एक खिलाड़ी को रखा है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर। ये ट्रेडिशनल फील्डिंग आजकल के फॉर्मेट में इस प्रकार का खेल बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है, लेकिन बिहाइंड द विकेट कीपर के साथ साथ 3 अतिरिक्त खिलाड़ी बिहाइंड द विकेट सुरक्षा देते हुए। पटकी हुई गेंद जरूर थी, लेकिन इनकी जो पर्सनालिटी है, कद काठी है गेंदबाज की, इसीलिए गेंद क्लाइंब हो रही थी बल्लेबाज के करीब पहुंचते पहुंचते। ये अच्छा शॉट है, ये प्रेशर रिलीजिंग शॉट है। ये मानो ऐसा लगा कि ये अंतिम प्रेशर कुकर की सीटी आई है और ये जड़ में फेंकी गई, अपील की थी फील्डरों ने, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं और ओवर की समाप्ति। इससे पहले जो छक्का आया था जरूर कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज। और अब कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हुए हैं। फुल टॉस किस्म की गेंद स्ट्रेट की दिशा में खेल दिया है और बाइसेक्ट किया है दोनों ही फील्डर को। दोनों के में सिर्फ बैजनाथ पारा की वापसी हुई नहीं है, टूर्नामेंट में उनकी पकड़ मजबूत। फुल टॉस गेंद से आप बच नहीं पाएंगे, आपकी गेंद में वो जान होनी चाहिए। और 22 गज की पिच अपना काम बेहतर कर रही है। बल्लेबाज शॉट अच्छा खेल रहा है तो बल्लेबाज को मदद दे रही है, लेकिन अगर आप गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं तो वो माटी आपको नमन कर रही है दोस्त। ऊपर उठ चुकी है, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन विवेक ने कौशलता का परिचय दिया और ग्लैडिएटर्स मुस्कुराती हुई, इटलाती हुई एक और विकेट।
तीसरा झटका। चार विकेट गिर चुके हैं, माफी चाहूंगा आपसे, और बड़ा विकेट अर्जित किया है आर्या के रूप में। और बहुत बढ़िया शॉट, ये ब्रेड एंड बटर शॉट है। ब्रेड में आप बटर स्लाइस करते हैं, वैसी स्वीप शॉट पोजीशन पर बैठक पर आए थे। अलीम भाई 2 बार एंटर कर चुके हैं। आपकी टीम से सिर्फ 2 बार कोई भी खिलाड़ी अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आपने जो मैच में प्रवेश किया था और एग्जिट जब आप लेंगे तो उम्मीद करेंगे आपकी टीम जीत के दरवाजे से निकलेगी बाहर। 24 गेंदों पे 31 बनाने हैं, लेकिन अभी भी मुझे आप सभी को बता देना चाहता हूं 12 गेंदों पर 13 नहीं बना पाई थी फाइन स्टार की टीम। और शिवपाल चोपड़ा जी न सिर्फ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, वो एक्सपीरियंस साथ लेकर आए हैं। जितनी आपकी उम्र है दोनों बल्लेबाजों की मिला के, उनसे ज़्यादा तजुर्बा ये लेकर आते हैं। तो अनुभव जब बोलता है तो फिर बहुत लोग खामोश हो जाते हैं। वाइट बॉल करार दिया इस गेंद को और अंपायर को चैलेंज किया इस वक्त। वाइट बॉल। लीजिए ये नजाकत देखिए, ये हवाई यात्रा पर गेंद को ढकेला है और ये हवाई यात्रा मानो ऐसा लग रहा है कि 2.5 लाख के सफर को महसूस कर। और अगली बॉल लेकर तैयार। किस गेंदों पे 23 रनों की जरूरत है और धीरे धीरे ये मैच विस्तार ले रहा है, तो हमारा कमेंट्री पैनल भी
विस्तार ले चुका है। रुद्राज के कैप्टन जुड़े हैं हमारे साथ इस कमेंट्री बॉक्स में 4 चांद लगाने के लिए। 21 गेंदों पे 23 था, लेकिन ये डॉट बॉल हुई है 20 गेंदों पर 23। दोनों ही कमेंटेटर से जानना चाहूंगा कौन सी टीम इस मैच में भारी है और कौन सी टीम वापसी करने के लिए कैसा रास्ता इख्तियार कर सकती है। एक और अच्छी गेंद। 19 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। पलड़ा तो इस समय बैजनाथ पारा का भारी दिखता हुआ तुषार भाई, क्योंकि 19 बॉलों पर 23 रन बनाने हैं और एक साइड निरंजन मौजूद है और दूसरी साइड एक बैट्समैन जो आया हुआ है अब्दुल, एक छक्का लगा चुके हैं और एक अच्छा शॉट, बॉल सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। क्या शॉट था, लेंथ पिक किया था और ओवर खत्म होते होते इस मैच पटकी हुई गेंद थी और जरूर बैजनाथ पारा ने जो दबाव डाला है ये स्विच हिट, ये बहुत अच्छी स्विच हिट, इंपॉर्टेंट 4 रन मिल चुके हैं। ई ब्लू फैंटास्टिक। मैच से हम क्या बाहर आए हैं, बहुत सारी टीमें बाहर जा चुकी है। 32 टीमों ने भाग लिया था और धीरे धीरे ये सफर 7-8 टीमों में जाके सिमट चुका है। लेकिन एमपी एवेंजर्स और एसी रबर, वो टॉप 2 की टीम फिर से एक बार प्रस्तुति देने वाली है। वो जो लड़ाई होगी वो लड़ाई सुनिश्चित कर जाएगी, जो जीतेगा कम से कम दूसरा इनाम तो यहां से घर लेकर जाएगा। दोनों ही कैप्टन्स, एमपी एवेंजर्स के कैप्टन, एसी रबर के कैप्टन आ जाएंगे टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स की ओर। अति शीघ्र दोनों ही कैप्टन से निवेदन है, टॉस के लिए हलचल तेज
ऐसे रबर के कप्तान आप भी आ जाएंगे और क्वालीफायर का बड़ा मुकाबला, महामुकाबला इसके तुरंत पश्चात खेला जाएगा। टॉस के लिए दोनों ही कप्तान आ चुके हैं। शमीम भाई, ऐसे रबर के ओनर शमीम भाई, कृपया आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे। बैक टू द मैच। 12 बॉलों पर 9 रन की आवश्यकता है। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। पांच रन और दरकार है इस मैच को जीतने के लिए बैजनाथ पारा को, और एक कदम आगे बढ़ने के लिए इस टूर्नामेंट में। और इसके तुरंत पश्चात ऐसे रबर विरुद्ध एमपी एवेंजर्स का महामुकाबला, क्वालीफायर का मुकाबला। जो टीम विजयी होगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी। और इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा 23 फरवरी को। आप सभी दर्शक ध्यान देंगे, 23 फरवरी को सिल्वर लीग और सीजन 6 दोनों का फाइनल खेला जाएगा। और एक तरफ दुबई में खेला जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और इस समय कॉर्ड बिहाइंड की अपील है और आउट का इशारा दिया है सरफराज भाई ने। बिल्कुल, इसके बाद हम दोनों ही चलेंगे मून दरबार और जायका लेंगे लजीज खानों का। आपका ड्यू वसूल दिया जाएगा तुषार भाई। और बैटिंग में आए हुए हैं इस समय ओनर शाहरुख SRK। और देखिए सीधे बल्ले से क्या ही खूबसूरत शॉट खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में सिंगल बनाने में कामयाब। और 4 रन की और आवश्यकता है बचे हुए 8 गेंदों पर इस मैच को जीतने के लिए बैजनाथ पारा को। और इस समय नो बॉल और बॉल, सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। और इस मैच को जीतकर बैजनाथ पारा ने एक कदम